हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सबका स्वागत है वापस से इस ब्यूटीफुल सीरीज जो हमने शुरू की है फ्रॉम द बेस्ट सेलिंग बुक द पावर फॉर सबकॉन्शियस माइंड। और आज के हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16 की समरी की, एज प्रॉमिस इन द लास्ट वीडियो। आज के वीडियो में आपको देने वाली हूँ ऐसे तीन अफर्मेशंस बोल लीजिए या प्रेयर बोल लीजिए चैप्टर नंबर 15 और 16 के लिए में दिए गए हैं बाय द जोसेफ मर्फी जी के द्वारा, जिसमें वो बता रहे हैं कि नंबर 1 कि आप खुश कैसे रह सके। सबसे पहले सुबह में उठ के आपको क्या अफर्मेशन देना है कि यूनिवर्स आपको सिर्फ खुशियां ही खुशियां देता रहे, एक नंबर चीज वो। दूसरा, मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल प्रेयर है जो बहुत ही खूबसूरत है, जो उन लोगों के लिए है जिनका बिजनेस है और जो बिजनेस ओनर है या एंटरप्रेन्योर्स हैं और उनके उनको लगता है कि उनकी टीम काम नहीं करे, उनके साथ जो आउटपुट जितना उनकी टीम को देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे, उन लोगों के लिए वो प्रेयर है। और तीसरा, अगर आप अपने बॉस से परेशान है, आप अपने सुपीरियर सीनियर लोगों से जो है, आप लोगों से नॉट सुपीरियर, जो सीनियर आपकी पोजीशन में उनसे परेशान है, आपको लगता है इनके साथ तो मेरी नहीं बनती, अपने कलीग्स के साथ आप परेशान है, तो उनके लिए आपको क्या प्रेयर करनी है जो इस बुक में लिखी गई है, डेफिनेटली वही मैं आपके साथ में शेयर करने वाली। तो ये तीन गोल्डन नगर्स मुझे जो लगे सबसे ज्यादा बहुत जो इंपॉर्टेंट लगे इन दोनों चैप्टर्स में, वो शेयर करूंगी। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको लाइफ कोचिंग का एक बहुत पावरफुल टूल देने वाली हूँ जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में होते हैं, वो भी। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। और चलते शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। चैप्टर नंबर 15 का नाम है योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हैप्पीनेस। चैप्टर नंबर 15 जहाँ पे जोसेफ मर्फी जी ये बात बोल रहे हैं कि खुश रहना ना एक आदत होती है, खुश रहना एक हैप्पीनेस होती है। जनरली हम लोग हैप्पीनेस को रिलेट कर देते हैं किसी चीजों के लिए, रिवॉर्ड से रिलेटेड। बट द मोमेंट वी रीच दैट रिवॉर्ड, जैसे हम लोग को रिवॉर्ड मिल जाता है, हम वापस से दुखी हो जाते हैं, फिर हमारा मन दोबारा से लग जाएगा किसी न किसी और रिवॉर्ड के पाने के लिए। तो यहाँ पे बहुत खूबसूरती से वो बोल रहे हैं कि हैप्पीनेस जो है ना, वो एक प्रकार का बिहेवियर है जो आपको डेवलप करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से ग्रैटिट्यूड एक प्रकार का एक माइंडसेट है, एक बिहेवियर है जो आपको डेवलप करना पड़ता है। अबंडेंस इज अ माइंडसेट जो आपको डेवलप करना पड़ता है। सेम वे हैप्पीनेस भी है, वो एक तरह का माइंडसेट है जो आपको डेवलप करना पड़ता है। प्रॉब्लम क्या होता है ना, हम लोग की जो सराउंडिंग है, हम लोग जिस एनवायरमेंट में बड़े हुए हैं, जिस सोसाइटल में, जिस कल्चर में बड़े हुए हैं, जनरली हमारे यहाँ पे लोगों को खुश रहना, ऐसा बोलते हैं कि ज्यादा खुश रहोगे ना तो नजर लग जाएगी। तो वो खुशी के रिलेटेड भी हमारा माइंडसेट फियरफुल है कि यार ज्यादा खुश नहीं रहना चाहिए। बोलते हैं ना, बच्चों को ज्यादा मत जोर होना पड़ेगा। तो जस्ट इमेजिन द चाइल्डहुड इम्पैक्ट वी ऑल आर कैरिंग इन आवर सबकॉन्शियस माइंड। तो यहाँ पे यही बात जोसेफ मर्फी जी बताने की बात कर रहे हैं कि आपको खुश रहना है ना, आपकी चॉइस होती है। आपके पास हमेशा चॉइस होती है, चाहे आप दुखी रहे चाहे आप खुश रहे, राइट? तो चूज द हैप्पीनेस। और यहाँ पे हैप्पीनेस को किसी चीज का अटैच मत कीजिए। खुश रहिए कि आपके पास एक नया दिन है, खुश रहिए कि आपकी सांसें इतनी सारी हैं, यू हैव सो मेनी ब्रीथ, यू आर अबंडेंट ब्रीथ। खुश रहिए कि आपकी बॉडी एकदम अच्छे से काम करे, खुश रहिए कि आपके पास एट प्रेजेंट आज के लिए इतना है कि आपको कल के लिए वरी ना रहना पड़े। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी हैप्पीनेस। मैं यहाँ पे ज्यादा इसको एक्सटेंड नहीं करूंगी, आपके साथ प्रेयर शेयर करूंगी कि यहाँ पे वो कौन सी प्रेयर शेयर मतलब उन्होंने बताई है कि सबसे पहले पहले उठ के कैसे हैप्पीनेस को कैसे चूज किया जाए। सबसे पहले बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप लिख सकते हैं या नोट कर सकते हैं उसको। वो बोल रहे सबसे पहले सुबह सुबह उठ के ना हैप्पीनेस को आपको कैसे चूज करना है। आप चूज ये बोलिए, डिवाइन ऑर्डर टेक चार्ज ऑफ माई लाइफ। मेरी लाइफ में डिवाइन ऑर्डर जो है, हर रोज बोलना है आपको। डिवाइन ऑर्डर जो है, यूनिवर्स जो है, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी गुरु को मानते हैं, उनका नाम ले लीजिएगा, राइट? वो उन्होंने मेरी लाइफ का पूरा ठेका लेके रखा है, उन्होंने मेरी लाइफ का पूरा चार्ज लेके रखा है ईच एंड एवरी डे। डिवाइन ऑर्डर टेक्स चार्ज ऑफ माई लाइफ टुडे एंड एवरी डे एंड ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड फॉर मी टुडे। सारी की सारी कायनात मेरे लिए आज मेरे साथ अच्छा करने के लिए ही काम कर रही है। आई एम अ स्पिरिचुअल एंड मेंटल मैग्नेट। मैं एक स्पिरिचुअल और एक मेंटल मैग्नेट हूँ और मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ वो सारी की सारी चीजें जो मुझे ब्लिसफुल बनाती है, प्रॉस्परस बनाती है और अबंडेंस बनाती है। बहुत ही खूबसूरत प्रेयर, बहुत ही प्यारा अफर्मेशन है। और ये भी मैं अपनी सुबह के अफर्मेशन जब मैं कर रही होती तो आई एम डेफिनेटली गोना इंक्लूड दिस। वापस से बता देती हूँ कि डिवाइन ऑर्डर यूनिवर्स जिसका भी आप ले रहे हैं, उन्होंने मेरी लाइफ का चार्ज लेके रखा है आज और हर रोज करके रखा है, और पूरी कायनात मेरे लिए अच्छे, मेरे अच्छे के लिए काम कर रही है। मैं एक मेंटल और एक स्पिरिचुअल मैग्नेट हूँ और मैं लाइफ में वो सारी चीजें अट्रैक्ट कर रही हूँ जो मुझे ब्लिसफुल फील करवाती है, प्रॉस्पेरस फील करवाती है, अबंडेंस फील कराती है, हैप्पीनेस फील कराती है। तो ये जब आप बार बार सुबह सबसे पहले उठ के आप बोलेंगे तो आप क्या कर रहे हैं?
आप अपने दिन का इंटेंशन सेट करते हैं। अगर सुबह सुबह उठ के वही, अरे यार सब्जी तरकारी भाजी इसको भेजना है स्कूल में, उसको भेजना है, अरे ऑफिस का काम है, ये मीटिंग है वो मीटिंग है, यार भाई लाइफ तो कितनी बोरिंग चल रही है, मैं तो बहुत थका हुआ हूँ, मैं बहुत थकी हुई हूँ, इससे झगड़ा हो गया था एंड ऑल दैट स्टफ। अगर सबसे पहले सुबह उठ के स्क्रोलिंग चल रही है, मोबाइल चल रहा है और यही विचार आपके चल रहे हैं, तो आप सोचिए कि जो ब्रांड न्यू दिन आपको जो मिला था, जो सूरज देवता जो नए एकदम एनर्जी के साथ आपके लिए लेकर आए थे, आपने उनको क्या बोला? इट्स सिंपली लाइक यू नो कि द यूनिवर्स हैज गिफ्टेड यू अ ब्रांड न्यू डे टू वर्क अपॉन। आपको एक पूरा ब्रांड न्यू क्लीन स्लेट दिया गया है कि आप अपनी चीजों के ऊपर काम कीजिए, और आपने क्या किया? वही पुराना बोरिया बिस्तर हमारे थॉट का लेके डाल दिया और नया दिन भी हमने खराब कर दिया। तो जोसेफ पर्पीजी इसमें यही बोलना की बात कर रहे हैं, और आप ये एफर्मेशन दोहराएंगे। आप जब ये एफर्मेशन या प्रेयर जब आप बोलेंगे, तब आप अपने दिन की इंटेंशन सेट करते हैं, और बिलीव में जब आप कंटिन्यूसली 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 बोलेंगे ना, तो ये आपके जो दिमाग में जो थॉट्स हैं, जो एंगर के हैं, रिसेंटमेंट के हैं, गिल्ट के हैं, या एक फ्रस्ट्रेशन के हैं, या दुखी के हैं, अनहैप्पीनेस के हैं, वो कम होते जाएंगे। आप रियली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने लगी। दिस इज आई एम टेलिंग यू बेस्ड ऑन माय पर्सनल एग्जांपल। मैं पिछले 3 साल से एफर्मेशंस कर रही होती हूँ, और सुबह सुबह में मेरे उठते ही सबसे पहले एफर्मेशन होता है। और आपको सबसे पहला एफर्मेशन, आई एम श्योर आपको पता होगा, ये इंग्लिश एफर्मेशन तो छोड़ ही दीजिए, हमारी खुद की संस्कृति में भी है। जब हमारे मम्मी पापा हमें बोलते हैं सब बेटा सबसे पहले उठ के अपने हाथों को देखो और ये मंत्र बोलो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभात कर दर्शनम। बहुत ही पावरफुल मंत्र है, जहाँ पे हम बोलते हैं कि सुबह सुबह अपने हाथों की तकदीर, मतलब ये क्या बता रहे हैं कि आपकी तकदीर आपके हाथ में, कि सुबह सुबह आप ही के हाथ में लक्ष्मी जी हैं, आप ही के हाथ में सरस्वती जी हैं, आप ही के हाथों में गोविंद बजते हैं। और सबसे पहले अपने हाथों की लकीरों को देख के, इन भगवानों को देख के अपनी तकदीर खुद बनाइए। ये बुक पूरा वही बताना चाहती है। और मैं आपसे एज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और एज अ स्पिरिचुअल, और नाउ इंक्लाइन टुवर्ड्स द इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स आल्सो, आपको यही बताना चाहूंगी कि एफर्मेशंस के पीछे अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि यार मेरा कॉन्शियस माइंड रिजेक्ट कर देता है, सबकॉन्शियस माइंड रिजेक्ट कर देता है, प्लीज चूज मंत्रास फ्रॉम आवर वेदास। हमारे अपने खुद के हमारे शास्त्र में इतने ब्यूटीफुल मंत्र हैं, उनका मीनिंग जानिए, उनको देख रिवाइज मतलब रिपीट करना शुरू कीजिए और अपनी लाइफ बदलिए। तो जरूरी नहीं है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टूल्स एंड टेक्निक्स फॉलो कीजिए, हमारा खुद का शास्त्र भी बहुत अच्छा है। तो ये प्रेयर मैं हमेशा बोल रही हूँ, 3 साल से तो डेफिनेटली रेगुलरली है ही। और इसके अलावा मैंने अपनी बेटी को भी सिखाई है, और मैं उसको भी बोलती हूँ कि भाई आप सबसे पहले सुबह सुबह उठ के ये ही बोलना, बिकॉज दिस बिल्ट अप द कॉन्शियस एंड द कॉन्फिडेंस इन यू कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। तो आगे बढ़ते हैं ये चैप्टर के आगे। और यहाँ पे बोल रहे हैं वाई चूज अनहैप्पीनेस। एक बहुत खूबसूरती से एक और बात बोली कि जो लोग विक्टिम प्ले कर रहे होते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेडी का, जो हम उनको रूमेटेड अर्थराइटिस होता है, जो हमेशा डिस्कस करती रहती है कि मुझे रूमेटेड अर्थराइटिस है, मैं कहीं पे नहीं जा सकती हूँ, हाय मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, एंड वट एवर द थिंग्स वो जो कुछ कर सकती थी, उनसे उनको अटेंशन तो बहुत मिलती है, अटेंशन लोगों से मिलती है, उनके बेटे से, बेटी से, हस्बैंड से, सब लोग उनको बहुत केयर करते हैं, सब लोग उनको बहुत अटेंशन देते हैं, और वो बंदी जो होती है ना, वो उसी में सेटिस्फाइड हो जाती है। उसके लिए कोई भी खुश होता है तो उसको जेलेसी फील होती है कि ये खुश कैसे हो सकता है, बिकॉज उससे अनहैप्पीनेस जो है ना वो अपनी आदत बन गई है। तो आप भी अपने आप से पूछ के देखिए कि दुखी रहना ही तो आपने अपनी आदत नहीं बना ली, कि आप जब खुश लोगों को देखते हैं, जब आप लोगों को चेयरफुल मूड में देखते हैं, जब आप लोगों को लगता है कि यार कि लोग इतने खुश कैसे रह सकते हैं, तो अगर मन में ये सवाल आता है ना कि लोग खुश कैसे रखते हैं, तो अपने आप पे झांक के देखें कहीं अपने अनहैप्पीनेस को अपना आदत तो नहीं बना लिया, बिकॉज प्रोबेबली यू आर लिविंग इन द विक्टिम माइंडसेट। तो यहाँ पे वो ये बोल रहे हैं, जोसेफ हॉर्सबी यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं कि कई लोगों ने ना वो अनहैप्पीनेस को ही अपना पर्सनालिटी बना लिया या डियर बना लिया है, एंड दे अफेक्ट द अदर पर्सन ऑल्सो। लेट मी टेल यू, इसको केयर टेकर ट्रॉमा बोलते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग के अंदर। अगर आप ऐसे पर्सन के साथ ग्रो हुए ना जिसने विक्टिमाइज माइंडसेट के साथ, या हाय हमारे साथ तो बड़ी तकलीफें हैं, हमने बहुत दुख दर्द झेले हैं, पूरे जमाने ने हमारे साथ खराब किया है, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है, मैंने तो सबके लिए बहुत सब कुछ किया है, किसी ने मेरे साथ अच्छे नहीं किया है। अगर आप ऐसे पर्सन के साथ में ग्रो अप हुए हैं, तो ट्रस्ट मी सबकॉन्शियसली आपने भी अपना माइंडसेट ऐसा बना लिया, और आप भी यही चीजें एक्सपीरियंस करोगे, और आपको लगेगा कि यही वर्ल्ड है, दुनिया ना ऐसी है, तो आप वो लेंस पहन लेते हो। तो बीइंग एन अडल्ट, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू, अब आप वो अडल्ट है, आप अपनी लाइफ को बदलिए, अपना नजरिया बदलिए, आपके पास पूरा फ्रीडम है चूज करने का। लोग खुश हैं, और इंडिया छोड़ दीजिए, आपको पता है कि इंडिया हम लोगों की खुशी की रेट में कौन से नंबर पे आती है।
start and searching and learning about the other countries for really happy, because that's what Joseph Murphy जी बोलना चाहते हैं, and that's the real truth कि ultimate happiness जो है ना वो आपको अंदर से आनी चाहिए. It is the inner joy which you get, whether you get the जो practically आपको कुछ manifestation true हुई है कि नहीं हुई, लेकिन मजा आना चाहिए. तो यही इस चैप्टर की बात की जा रही है. यस, इसके बाद यहाँ पे एक जो है कि किस प्रकार से अगर आप बिजनेस ओनर, आप एंटरप्रेन्योर हैं और आपको लगता है आपके सबॉर्डिनेट्स काम नहीं कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने बोला है कि यहाँ पे बहुत अच्छी सी प्रेयर है, आप इंक्लूड कर सकते हैं, जहाँ पे मैं हिंदी में अनुवाद करके बता देती हूँ कि बहुत बड़ा है. आप वो ऐसा बोल रहे हैं कि ऑल दोज वर्किंग इन अवर कॉर्पोरेशन, मेरी मेरी कंपनी में या मेरे नीचे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वो लोग बहुत ऑनेस्ट हैं, वो लोग बहुत सिंसियर हैं, वो लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, वो लोग बहुत फेथफुल हैं, और वो सारे के सारे बहुत अच्छा करने में बिलीव करते हैं. वो लोग मेंटली और स्पिरिचुअली एक दूसरे से लिंक है, और हम सब एक दूसरे की मेंटल और स्पिरिचुअल जर्नी में शामिल हो रहे हैं, जो कि अल्टीमेटली हमारे कोऑपरेटिव ग्रोथ के लिए, वेलफेयर के लिए और प्रोस्पेरिटी के लिए काम कर रही है. मैं एज अ बिजनेस ओनर रेडिएट करता हूँ लव, पीस, गुडविल इन माय थॉट्स, अपने शब्दों में, अपने डीड्स में, अपने जो एसोसिएट्स हैं उन सब के लिए. और मेरे साथ जितने भी क्लाइंट्स जुड़े हैं, मेरे साथ जो भी कस्टमर्स जुड़े हैं, उन सब के लिए मैं हमेशा ही प्रेयर करता हूँ कि मेरे प्रोडक्ट्स खरीद के और मेरे प्रोडक्ट्स को यूज करके उनका भला ही है. मुझे पता है कि इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है सबकॉन्शियस माइंड में है, वो मेरे बिहाफ में हमेशा सही ही डिसीजन ले रही है, और हम सब के सब लोग हमेशा डिवाइनली गाइडेड है राइट डिसीजन के लिए. दिस इज अ वेरी पावरफुल प्रेयर एज अ बिजनेस ओनर. अगर आप बिजनेस ओनर, आप एंटरप्रेन्योर है, इनको रिपीट करना शुरू कर दीजिए. ये शब्द अपने माइंड में हमेशा दिन भर दोहराते रहिए, या सुबह में दोहराइए, ताकि आपके माइंड में वो चीज सेट हो जाए और आपका माइंड उसको याद रखे. नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड किसी भी एम्प्लॉय के प्रति गुस्सा आएगा ना, नेक्स्ट टाइम और किसी के भी प्रति आपका फ्रस्ट्रेशन आएगा, नेक्स्ट टाइम प्रति आपको कुछ भी आएगा ना, ये वर्ड्स आपको याद दिलाएंगे कि आपने क्या किया है. शब्दों में बहुत ताकत होती है. आप जो बोलते हैं ना, आप वही बनते हैं. और जब आप ऐसे शब्द बोलने लगते हैं ना, आप ऐसे इंसान बनने लगते हैं. और जब आप ऐसे इंसान बनने लगते हैं ना, when you radiate that love, when you radiate that positivity, when you radiate that gratitude, when you radiate only the blessing and happiness, तब आपके पास भी लोग जो 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 दुखी होंगे ना, वो भी बहुत अच्छे से फील करेंगे आपके पास. आपको लगता है ना कि यार कुछ लोग बड़ा अच्छा फील होता है. द रीजन इज दैट the qualities are there. Now character, so build that character as a business owner, and once you start praying for all these things, trust me, आपके साथ जो जो एम्प्लॉयज हैं वो भी आपको रिटर्न में यही देंगे, बिकॉज दिस इज द लॉ. ये लॉ है कि आप जो देते हैं वही आपके पास में रिटर्न कराना होता है. तो ये बिजनेस ओनर के लिए था. इस चैप्टर में यही बताया उन्होंने. और चैप्टर नंबर 16 की अगर मैं बात करूं तो योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हार्मोनियस ह्यूमन रिलेशनशिप की. अब अगर रिश्तों में अब बहुत ज्यादा मनमुटाव आ जाता है, तो आप किस प्रकार से उसको ओवरकम कर सकते हैं. तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि हमेशा हमेशा ऑब्जर्व कीजिए कि आप किस प्रकार के लोगों से मिल रहे हैं और आपके क्या रिएक्शंस हैं, क्योंकि आपके जो रिएक्शंस है ना, वो डीप डाउन आपके अनएड्रेस्ड ट्रॉमाज हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमाज हैं, चाइल्डहुड इमोशंस हैं, जो आपने एड्रेस नहीं किए हैं. और वो एंगर में, फ्रस्ट्रेशन में, दूसरे को बुरा बोलने में, दूसरे को नीचा दिखाने में, या दूसरे को पुट डाउन करने के रूप में, और दूसरे को जज करने के रूप में, एंगर में, रिसेंटमेंट में के रूप में बाहर आते हैं. ट्रस्ट मी, दीज आर ऑल योर इन अनएड्रेस इनर चाइल्ड ट्रॉमास. एज अ इनर चाइल्ड हीलर मैं आपको बोल रही हूँ, आई हैव डन अ ब्यूटीफुल कोर्स ऑन इट, एंड देन एट दैट टाइम आई गॉट टू नो कि ये मेरे ब्लॉक्स थे जो मैं दूसरों के ऊपर कर रही होती थी, वो तो मेरा खुद का एक अनसेड या अनएड्रेस्ड एंगर होता था. तो यहाँ पे वो यही बोल रहे हैं कि अगर आपके रिश्तों में मनमुटाव है, तो वो मनमुटाव आपको तो दूसरे पर्सन की वजह से हो सकता है, लेकिन उसका 90% आपको अगर वो इफेक्ट कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि आपने जिम्मेदारी नहीं ली अपनी लाइफ की, और आपने एड्रेस नहीं किया उन इश्यूज को जो बचपन में कहीं ना कहीं दब के रह गए थे. यही ब्यूटीफुल चीज जो होती है हम लोग, मैंने एक्सप्लेन किया है वो ओपोनोपोनो प्रेयर, जहाँ में जो जीरो लिमिट्स की बुक है, जिसमें बहुत खूबसूरती से इसको डिटेल में किया है. मैं वीडियो को टैग कर दूंगी, मतलब प्लेलिस्ट पूरा टैग कर दूंगी. गो एंड वॉच इट, और इस चीज को आप अच्छे से समझना चाहेंगे तो. इसके अलावा द पावर ऑफ नाउ जो है, जो एकार्ट टोले जी के द्वारा है, उसमें पेन बॉडी बताएगा कि हाउ ये सारे इमोशंस जो है कैसे आते हैं आपके, और कैसे आपके रिश्तों को खराब करते हैं.
उसका डिटेल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो मैं वो वीडियो भी टैग कर दूंगी। प्लीज वॉच द पावर ऑफ नाउ सीरीज ऑल्सो, वेरी ब्यूटीफुल बुक। और पेन बॉडी तो 100% देखिएगा, आपकी लाइफ में ना आधा पेन चला जाएगा अगर आप पेन बॉडी समझ गए तो। सो दैट्स व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, जोसेफ मर्फी जी यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। और यहाँ पे उन्होंने वापस से एक प्रेयर दी है कि अगर आप रिश्तों में आपको खराबी चल रही होती तो आप बोल सकते हैं कि मैं हमेशा मैं अच्छा सोच रहा हूँ, मैं अच्छा बोल रहा हूँ, मैं हमेशा लविंग हूँ, क्वाइटली और पीसफुल हूँ, मैं रेडिएट करता हूँ लव, पीस, टॉलरेंस एंड काइंडनेस जितने भी लोग हैं मेरे इर्द गिर्द में, और मैं रिटर्न, मेरे पास ये चीजें 10x रिटर्न होकर ही आ रही हैं। ये आपके रिश्तों के रिलेटेड में है। और अगर आपके ऑफिस में चलता है, अगर आपके बॉस के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है, या कलीग्स के साथ अच्छे नहीं, सबॉर्डिनेट्स के साथ अच्छे नहीं है, तो एक बात, नंबर वन, एक ये देखिएगा कि आप जब उस ऑफिस में गए हैं, आपने उस ऑफिस के लोगों के बारे में क्या सुना है। हो सकता है आपका रिश्ता आपके बॉस के साथ इसलिए अच्छा ना हो क्योंकि आपने लोगों से वही सुना है, अपने कलीग्स के साथ वही सुना है, और डीप डाउन जब भी आप ऑफिस जाने के लिए निकल रहे होते हैं ना, आपकी अपने माइंड में कन्वर्सेशन चल रही होती है। वो 100% चांसेस है कि आपके बॉस इतने खराब हो ना, जितना लोगों ने बोल बोल के आपके दिमाग में वो थॉट फीड कर दिए हैं, एंड नाउ यू आर बिहेविंग लाइक अ पपेट ऑफ दोज थॉट्स। तो सबसे पहला सेल्फ प्रोटेक्शन लीजिएगा कि जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया था, क्या मैं दूसरों की बातों में, बिकॉज दिस वेरी नॉर्मल ऑफिस पॉलिटिक्स होते हैं जहाँ पे लोग, हम लोग बोल रहे होते हैं अपने बॉसेस के, सबऑर्डिनेट्स के, किसी न किसी की बुराई कर रहे होते हैं, तो वहां पे आपका गड़बड़ होगी ही होगी। एंड मैं क्यों बोल रही हूँ ऑफिस पॉलिटिक्स में आपको ये चेंज करना चाहिए, बिकॉज ऑफिस में बीइंग एन इंडियन हम लोग 80% टाइम हमारा वहाँ पे स्पेंड हो रहा होता है दिन का। सो चेंज इट, एंड हाउ यू विल चेंज इट, आपको चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे अपने बहुत ही पावरफुल है जिसके प्रति भी ऑफिस में किसी के प्रति आपके वो चल रहा है, तो उन्होंने बोला आई एम द ओनली थिंकर इन माई यूनिवर्स, मैं इस दुनिया में, अपने यूनिवर्स में मैं खुद अकेली एक थिंकर हूँ। मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ कि मैं क्या सोचती हूँ अपने कलीग्स के बारे में, अपने बॉस के बारे में, अपने सबॉर्डिनेट्स के बारे में। और मेरे बॉस जो है वो किसी भी प्रकार से रिस्पॉन्सिबल नहीं है मेरी थिंकिंग को चेंज करने के लिए। और मैं किसी भी पर्सन को इतनी पावर नहीं देती हूँ, किसी भी प्लेस को इतनी पावर नहीं देती हूँ, किसी भी चीज को इतनी पावर नहीं देती हूँ कि वो आए और मुझे डिस्टर्ब कर सके। मैं दुआ करती हूँ कि सब हेल्थी हो, सक्सेसफुल हो, पीसफुल हो, माइंडफुल हो, हैप्पीनेस हो, और कलेक्टिवली हम लोग एक दूसरे की ग्रोथ में हेल्प करें। सो दिस इज द दैट्स ऑल चैप्टर 15 और चैप्टर नंबर 16 की समरी। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, मैं ज्यादा और नहीं खींचूंगी। इसके अलावा आप एक और हमारी विश्व शांति के लिए प्रेयर है, आई एम श्योर आप लोग जानते हैं, जब हम लोग प्रेयर कर रहे होते हैं माँ गौरी से, हम बोल रहे होते हैं सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप ये भी कर सकते हैं, आप विश्व शांति के लिए भी आप प्रेयर करेंगे तो आपकी लाइफ में भी पीसफुल आना ही आना है, पीस आना ही आना है। स्टार्ट डूइंग ऑल दिस थिंग्स एंड सी द मैजिक अनफोल्डिंग इन योर लाइफ। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आपसे लेती हूँ टाटा, बाय बाय। वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा, किसी और के साथ शेयर कर लीजिएगा ताकि उसकी लाइफ भी और बेहतर बन सके। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी कोच डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी। मिलती हूँ आपसे कल के वीडियो में, और जैसे मैं एक आपको लाइफ कोचिंग का टूल देने वाली हूँ, आप ना अपनी लाइफ में स्पार्क मोमेंट्स ऐड करना शुरू कीजिए। देखिए कि दिन में ऐसी क्या छोटी से छोटी चीजें जो आप ऐड कर सकते हो जो आपको खुशी देती हैं। एग्जाम्पल, आपको रीडिंग अच्छा लगता है, हो सकता है आपको चलना अच्छा लगता हो सकता है आपको गाना अच्छा लगता हो सकता है आपको डांस करना अच्छा लगता हो सकता है कि आपको पेंटिंग अच्छी लगती हो सकता है आपको ड्राइंग अच्छी लगती हो। बड़ी छोटी सी चीज जिससे 5 मिनट में आप करना हो और आपको बहुत मन करता हो वो करने का, आपको मजा आता है हर रोज की अपनी लाइफ में, उसको भी इंक्लूड करना, उसको बोलते हैं स्पार्क मूवमेंट। एड द स्पार्क इन योर लाइफ बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। सी यू टुमारो इन सम अदर ब्यूटीफुल वीडियो with the chapter number 17 and 18 summary. Till then, take good care.